आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 के एक कविता विद्या सम धन न और पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विद्या के समान कोई और धन नहीं है। इसके कवि हैं जय गोविंद मिश्र। ये जो कविता है वो नीति काव्य कविता है। हम लोग पहले स्टेंजा को देखते हैं। देखहूँ करी मन ही गौर, विद्या सम धन न और। भारो नहीं करे भूपति पूनी चोरक दाव। तनिको नहीं बनी परे सखी, मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे। इसमें गौर का मतलब है चिंतन करना, सोचना, विचारना। सम का मतलब होता है समान या उसके जैसा। भूपति का मतलब राजा से है। पुनि का मतलब धन होता है। दाव का मतलब अवसर। तनिको मतलब थोड़ा सा भी। इसमें कवि जयगोविंद मिश्र कहते हैं कि देखहूँ करी मन ही गौर, मतलब देखिए और मन ही मन विचार कीजिए, गौर कीजिए, सोचिए कि विद्या सम धन न और। विद्या के समान कोई और धन नहीं है। भारो नहीं करे भूपति पूनी चोरक दाव, तनिको नहीं बनी परे सखी। मतलब कि विद्या ऐसा धन है जिसका कोई भार नहीं होता है, जिसका कोई वेट नहीं होता है। भूपति पूनी चोरक दाव, तनिको नहीं बनी परे सखी। इसमें कवि बोलते हैं कि तनिको नहीं बनी परे सखी, मतलब थोड़ा सा भी नहीं बनता है। थोड़ा सा भी क्या नहीं बनता है, तो भूपति पूनी चोरक दाव, मतलब चोर को भी एक ऐसा अवसर नहीं मिलता है कि वो किसी की विद्या को चुरा सके। राजा के पास भी इतना शक्ति नहीं है कि वो विद्या को धन से खरीद सके। मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे। इसमें परिहरे का मतलब है त्याग करना। और मूर्ख मनुज यानी कि जो मनुष्य है वो विद्या को त्याग करके इधर उधर देखने लगता है और विपत्ति के समय में उसे अपने समस्या का समाधान नहीं सोचता है। अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। खर्चत अति होवत बाढ़ी, फैलत जिमी विटप डारी। शोभा तनु धरे सब, निचहु मनुज गौरव भरे। मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे। खर्चत अति होवत बाढ़ी, मतलब विद्या ऐसा धन है जिसको खर्च करने से और भी बढ़ता है और भी ज़्यादा होता है। फैलत जिमी विटप डारी, मतलब ये इस प्रकार से फैला है। जिमी का मतलब होता है जैसे, विटप का मतलब होता है वट वृक्ष या जिसको हम लोग बर का पेड़ बोलते हैं। डारी का मतलब होता है डाली। तो विद्या इस प्रकार से फैलता है जैसे वट वृक्ष फैला हो। शोभा तनु धरे, यहाँ पे तनु का मतलब है शरीर, शोभा का मतलब है शोभायान होना, उस सौंदर्यता बढ़ाना या चमक बढ़ाना। धरे का मतलब है धारण करना, मतलब विद्या पा लेने से जो शरीर जो है वो शोभायान हो जाता है और भी सुंदर हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि व्यक्ति का या मनुष्य का जो व्यक्तित्व है और अच्छा हो जाता है और चमक उठता है। सब निचहु मनुज गौरव भरे, यहाँ पे गौरव का मतलब है आत्मसम्मान, स्वाभिमान। निचहु मनुज का मतलब है नीचा मनुष्य, यानी जिसको हम लोग नीचा मानते हैं। तो विद्या ऐसा धन है जिससे जो निम्न वर्ग का मनुष्य है उसे भी गौरव प्राप्त हो सकता है, आत्मसम्मान प्राप्त हो सकता है, स्वाभिमान प्राप्त हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो अगर जैसे धनी वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है कि अगर गरीब वर्ग भी विद्या प्राप्त करे तो उसे गौरव प्राप्त हो जाता है। या फिर एक एग्जाम्पल ले तो जैसे भीमराव अंबेडकर थे, उन्हें पहले लोग बहुत अछूत मानते थे, उनको कोई सम्मान भरी नज़रों से नहीं देखते थे, लेकिन उन्होंने इतना विद्या प्राप्त कर लिया कि आज वो सभी के लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। और अगला लाइन है मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे, यानी कि
जो मूर्ख मनुष्य है विद्या को त्याग करके इधर उधर ताक रहे हैं। अगला स्टेंजा है, सरिता के मानहु पाथ बही बही जब सिंधु साथ, तिमी पंडित नरे औनी पति अति मिलाए राखत सादरे, मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे। सरिता का मतलब होता है नदी, पाथ का मतलब होता है रास्ता या डगर, बही बही का मतलब बहते हुए, सिंधु का मतलब होता है सागर या समुद्र बोल सकते हैं, तिमी का मतलब होता है तैसन या जिस तरह से, बही बही का मतलब होता है बहना, और यहाँ पे औनीपति का मतलब होता है भगवान विष्णु या फिर राजा के सेंस में भी लिया जाता है। तो सरिता के मानहु पाथ बही बही जब सिंधु साथ, मतलब नदी को उसका पाथ यानी उसका रास्ता मानकर, उसका डगर मानकर, बही बही जब सिंधु साथ, मतलब नदी जैसे बहते बहते सिंधु के साथ मिल जाती है, उसी तरह से तिमी मतलब उसी तरह से पंडित नरे, यानी जो नर है मनुष्य है वो विद्या पा करके पंडित बन जाता है। पंडित कहने का मतलब है कि वो विद्वान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। ऐसे भी हम देखते हैं कि जैसे किसी भी नदी का क्या लक्ष्य होता है कि वो समुद्र को प्राप्त कर ले, समुद्र तक चला जाए। तो यहाँ पे कवि वही एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि उसी तरह से मनुष्य भी ज्ञान को प्राप्त करके अपना लक्ष्य का प्राप्ति कर सकता है। औनी पति अति मिलाए राखत सादरे, यहाँ पे औनी पति अति मिलाए में औनी पति का मतलब होता है राजा, यानी कि जो बहुत बड़ा है, या फिर औनीपति यानी कि विष्णु जी, और विष्णु जी को पूरे विश्व का एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना गया है। और अति का मतलब होता है चरम सीमा पे, तो सर्वोच्च शक्ति को चरम सीमा बोल सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हम विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, तो हम अपना जो सर्वोच्च शक्ति है, अपना जो इफ़िशियंसी है, उसको अधिक से अधिक अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। राखत सादरे का मतलब है कि और विद्या पाने से हर जगह हम आदर पाते हैं। और नेक्स्ट लाइन है, मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे। अगला स्टेंजा है, भाखत जन जय गोविंद टूटत नहीं मोह निंद, करम जू कीमी टरे संगीत बिन भय बेहाल, झखत बिस धरे हो मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे। यहाँ पे भाखना का मतलब होता है बोलना या फिर श्राप देना। कर्म का मतलब होता है एक मतलब तो कर्म भी होता है, एक मतलब भाग्य भी होता है। जू का मतलब होता है स्रोत या फिर सोता, या जिसको हम सोर्स कह सकते हैं। किमी का मतलब होता है कि महान या फिर बहुत धार्मिक। टरे का मतलब होता है टालना, और विष धरे का मतलब होता है सांप होता है। झखत का मतलब होता है जिसको हम लोग झखना बोलते हैं, जैसे जब कुछ नहीं समझ में आता है तो व्यक्ति झखने लगता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है। यहाँ पे पहला लाइन है, भाखत जन जय गोविंद, यानी कि जो इसके कवि हैं इस कविता के, और जय गोविंद मिश्र जन को यानी लोगों को भाख रहे हैं, श्राप दे रहे हैं कि अगर टूटत नहीं मोह नींद, इतना सब जानने के बावजूद भी अगर नींद नहीं टूट रहा है, मोह रूपी नींद नहीं टूट रहा है, तो कर्म जू कीमी टरे, मतलब कि तो जो तुम्हारा कर्म है, जो भाग्य का स्रोत है, यानी वो भाग्य का स्रोत जो तुम्हारे महान बनने का रास्ता है, तुम्हें धार्मिक बनने का रास्ता है, वो टल रहा है। यहाँ पे धार्मिक का मतलब किसी के कर्तव्य निष्ठा से है, किसी रिलीजन से नहीं है। संगीत बिन भय बेहाल, झखत बिस धरे हो, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, यहाँ पे संगीत का मतलब विद्या भी हो सकता है, जिस प्रकार से संगीत के बिना विष धरे यानी कि जो सांप है वो झक रहा है, बेहाल है, उसका हालत ठीक नहीं है, उसी प्रकार से विद्या के बिना
यानी ज्ञान के बिना मनुष्य का हाल भी इसी टाइप से हो जाता है। और नेक्स्ट लाइन है, मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे। इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना होगा कि जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं या जानते हैं कि सांप जो है उसको सुनाई नहीं देता है और वो उसके वाइब्रेशन से वो नृत्य करता है या उस पर रिएक्शन देता है। लेकिन ये नागपुरी का एक कविता है और जनरली लोग ऐसे मानते हैं कि संगीत के धुन पे ही सांप नृत्य करता है। तो कृपया ये दोनों चीज़ को मिक्स न करें, यहाँ कहने का मतलब वही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।